140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल सकता है कि लोग अब शर्म के मारे सर झुका लेते हैं। रेखा गुप्ता मैं नहीं कहता, जुमला गुप्ता जी कहता हूं कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं बची। क्या झुग्गी वालों का कसूर क्या है? बताइए रेखा गुप्ता जी, मुझे एक चीज़ बताइए। उनके पास आधार कार्ड उनके पास है, पहचान पत्र उनके पास है, तय बाजारी वो देते हैं, बिजली के बिल देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं और 40-40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे कैंपों में। ये किसी ने तो कुछ कहा नहीं। आपने तो ये संकल्प पत्र में आपने ये कहा था पहले मकान देंगे फिर झुग्गी तोड़ेंगे। अंधेरे में जो रहते हैं नजर उन पर भी डालो ओ रोशनी वालों। प्रधानमंत्री जी का कहा ना वक्तव्य, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। अरे क्यों झूठ बोलते हो? क्या 100 दिन 100 बस्ती उजाड़ दी? ये शर्त है? कुंभ में इतने लोग मर गए, क्या किया इन्होंने? इतने लोग मर गए, 100 रुपये की चादर नहीं चला सके। किसी सनातनी बनते हैं, किसी के कफन पे 100 रुपये की चादर नहीं चला सका कोई मंत्री या मुख्यमंत्री। बिहार में 120 दलित परिवारों को घर जला दिए। 120 दलित परिवारों के। कहाँ थे मोदी जी? कहाँ है गृह मंत्री जी? गए उनके घरों में? आज ईवीएम हटा दो, मोदी जी कहीं नहीं है। ये मुख्यमंत्री 1 साल के लिए है। केंद्र में बीजेपी को 11 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हर भारतवासियों को पक्का मकान देंगे। उसके बाद दिल्ली में भी कई चुनाव में उन्होंने कई वादे करे कि जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन अब दिल्ली में लगातार जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है उसी को लेकर अरुण जी लगातार मुखर होकर बीजेपी से और सत्ता से सवाल कर रहे हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या गरीबों को रहना अब दिल्ली जैसे शहर में मुश्किल हो गया है। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है? आपकी शिकायत भी है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन अब सारी झुग्गियों पे जो है बुलडोजर चलाया जाए। देखिए, हमारे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इस देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल सकता है कि लोग अब शर्म के मारे सर झुका लेते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी इतना झूठ बोलते थे। पब्लिक मीटिंग में आर.के. पुरम में 2 फरवरी 2025 को यह कहा गया कि दिल्ली में एक झुग्गी नहीं टूटी जाएगी, कि विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे हैं। अब मोदी जी बताइए, अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए, जिनको मैं जुमला गुप्ता जी कहता हूं, रेखा गुप्ता मैं नहीं कहता, जुमला गुप्ता जी कहता हूं, कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं बची। ये आपका इशारा क्या था कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी या झुग्गियां सारी तोड़ी जाएंगी? आप इस चीज़ का मुझे मतलब समझा दीजिए। इस जो आपका बयान दिया कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, उसका जो आपका ये जो दिया गया है, आप उसका मुझे बताइए कि किस चीज़ को हम विश्वास करें कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी या झुग्गी तोड़ी जाएगी? ये था इशारा आपका। दिल्ली में उत्तम नगर से शुरू हुए, तिलक नगर, आपका ये मिठाई पुल, आपका एंड्रूजगंज, आपका जंगपुरा, उसके बाद आपका ये जो कैंप है हमारे कालका जी वाला, ये सारे कैंप इन्होंने तोड़ दिए, एक भी झुग्गी नहीं बची। क्या झुग्गी वालों का कसूर क्या है? बताइए रेखा गुप्ता जी, मुझे एक चीज़ बताइए। उनके पास आधार कार्ड उनके पास है, पहचान पत्र उनके पास है, तय बाजारी वो देते हैं, बिजली के बिल देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं और 40-40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे कैंपों में। ये किसी ने तो कुछ कहा नहीं। आपको अवैध लगने लगा, आपकी सरकार अवैध है, आप अवैध तरीके से मुख्यमंत्री बनी है। तो आपका मैं आपका वो भी वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, गौर करिए। ये आपकी वो नौटंकी दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑन कैमरा बताना चाहता हूँ। एक झुग्गी में आप गई थी, वहाँ क्या करें, कैसे रह रही हैं आप? यहीं पर खाना पकाती हैं, यहीं पर आप सोते हैं, यहीं आपका शौचालय है, यहीं आपका किचन है। कैसी दयनीय स्थिति है। अरे हम आएंगे, आपको पक्का मकान देंगे। आपने तो ये संकल्प पत्र में आपने ये कहा था पहले मकान देंगे फिर झुग्गी तोड़ेंगे, कि झुग्गियाँ तुम सारी तोड़ दी, पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया। ये विनाश लीला है। रामलीला करने वाले विनाश लीला पे कब आ गए भाई? तुम तो कहते हो हम रामलीला करने वाले हैं, ये तो तुम विनाश लीला कर रहे हो पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया आपने। हर गरीब आदमी, आप उससे जाके देखिए, उनके घर में जाके कोई आदमी पैसे कमाता है, रेडी पटरी वाला, तो वो 4 बच्चों का पेट पालता है। आज उसके घर में आप गए, देखा कैसे रह रहे हैं, खाना खा रहे नहीं खा रहे, पानी पी रहे नहीं पी रहे। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अंधेरे में जो रहते हैं नजर उन पर भी डालो ओ रोशनी वालों। अरे गए कोई मंत्री, कोई विधायक,
कोई निगम पार्षद इनके कैंपों में गया कि कोई पानी की व्यवस्था करी? कोई इनका डीडीए का शहरी विकास मंत्री गया कि नेशनल बूथ कर दिए, तो आपके झुग्गियों को तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया? कोई मानवता है या नहीं इस देश में? दिल्ली में मानवता है या नहीं है? कोई दरिया दिली है या नहीं है दिल्ली में? कैसे रह रहे हैं? उनको घर में जाके देखिए, सड़क पर जमीन पे सो रहे हैं बच्चे। सर जो अवैध कब्जे किए हुए हैं वो भी ना खाली कराए। तो वोट क्यों लिए? वोट क्यों लिए? वोट अवैध था क्या? वोट जो लिया, जब इन्होंने कहा था झुग्गी नहीं, आपको मैंने प्रधानमंत्री जी का कहा ना वक्त, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। अरे क्यों झूठ बोलते हो? प्रधानमंत्री हो, 140 करोड़ देश का प्रधानमंत्री हो के तुम झूठ बोलो, वो भी पब्लिक मीटिंग में, कि कह रहे हो झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। अब जवाब पूछिए इनसे, पूछे मोदी जी से कि आप तो कह रहे थे पब्लिक में जब झुग्गी टूटेगी तभी तो मकान मिलेगा ना। अरे मकान पहले देते ना, संकल्प पत्र का मकान देंगे। पहली बात तो प्रधानमंत्री को ये कहना ही नहीं चाहिए मोदी जी को झुग्गी नहीं टूटेगी। और उनके दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं और नड्डा जी रहते हैं, सभी ने कहा था पहले मकान देंगे। बताइए, इन तीनों से पूछिए, सवाल करिए, आप जाइए कैमरा लेके कि क्यों झुग्गी तोड़ी, मकान क्यों नहीं दिए गए? किसी झुग्गी में गए, गृह मंत्री गए, प्रधानमंत्री गए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जाके उनकी हालत देखो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे गर्म सड़क पे और पत्थरों पे सो रहे हैं। वहाँ रात कोई सांप निकल सकता है, बिच्छू निकल सकते हैं, कोई घटना घट सकती है। ये है, ये गरीब को और गरीब करोगे, कितना खून चूसोगे? गरीबों को तुम लूट के वोट ले लिया, गरीबों के वोट लेके उसके घरों को तबाह कर दिया। ये तुमने वोट, ये अच्छी आपकी सरकार है। लोगों से वोट लेकर उनको तबाह कर दो, खत्म कर दो, मांग ही ना सके कुछ, कहाँ जाएंगे वो बताइए? तो दिल्ली को भी तो वर्ल्ड क्लास बनाना है ना। दिल्ली विनाश कर दी, दिल्ली की वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। पीने को पानी नहीं, जहरीला पानी दे रहे हैं। स्वच्छता कहीं, साफ सुथरी जगह कहीं नहीं। कहीं देखो, ये संसद के पास ही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, प्रवेश वर्मा का एरिया है, कूड़े संसद के पास, शास्त्री भवन में ढेरों कूड़े के ढेर लगे हैं। कूड़े के प्राइवेटाइजेशन से लोग कूड़ा उठाते, उनको भी बंद कर दिया। क्या करें? किसी को पैसे नहीं दे रहे, तनख्वाहें नहीं इनके पास, महंगाई बढ़ती जा रही, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। पूछो महंगाई क्यों बढ़ रही है, पूछो। वो कहाँ गए सिलेंडर? 500 का सिलेंडर देगी, 2500 रुपये देंगी, 50 रुपये बढ़ा दिए। अरे क्या, इन पे कौन विश्वास करेगा? क्यों झूठ बोलते दिल्ली की जनता को, भोली भाली जनता को झूठ बोलते हो? शर्म नहीं आती? राजनीति करो, कोई ढंग की राजनीति करो, साफ सुथरी राजनीति करो, बेईमानी की, धोखाधड़ी वाली। सर अभी 3 महीना नहीं हुआ है, आप जो है सरकार पे इतने बड़े इल्जाम लगाने लगे। सब्र करिए, साल भर होने दीजिए, 2 साल होने दीजिए, जब देखिए ना। इन्होंने यही कहा था, मैं पहली कैबिनेट में आपको सिलेंडर दे दूंगी। लोग बेचारे तालकटोरा स्टेडियम में जाने के लिए बैठे रहे कि आएगी आज हमें सिलेंडर देगी, हैं तो कैबिनेट मीटिंग में ही नहीं पहुंच पाई। जी हाँ, मैं बताऊंगी क्या 100 दिन 100 बस्तियाँ उजाड़ दी, ये शर्त है। 100 दिन में दिल्ली की 100 बस्तियाँ उजाड़नी हैं। अरे तुम पीने का पानी दे नहीं सकते, बिजली कट हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप जो एक गरीब आदमी जाता है, मजदूर आदमी जाता है, आप सब्जी मार्केट में जाइए, जो दाम बढ़ते हैं कोई पूछने वाला ही नहीं उनको। इनका कोई मंत्री, वो कहाँ है? दिल्ली के मंत्री कहाँ हैं? एक रेप हो जाता है यहाँ आपके नेहरू विहार में, 9 साल की बच्ची को मार के टैची में फेंक दिया जाता है, वहाँ का गृह राज्य मंत्री वो कहाँ है? कपिल मिश्रा। कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया, क्यों नहीं अभी तक इस्तीफा दिया उसने? वो तक नहीं गया, विधायक नहीं गया। MP 4 बार का वो मनोज तिवारी 4 बार सांसद रहेंगे। हमारे देवेंद्र यादव गए दिल्ली के अध्यक्ष, वहाँ पहुँचे, सबका दर्द जाना उनका। ये है सरकार। तुम विधायक तो वहाँ के गए थे ना? मैंने तो नहीं देखा गए, हमने अपना देखा, देवेंद्र यादव जी, मोहन सिंह बिष्ट गए थे वहाँ। अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मैं देवेंद्र यादव को देखा, वो गए हैं। तो यही तो कमी है ना कि आप सिर्फ अपना देखते। सांसद कहाँ हैं? 4 बारी के सांसद है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहाँ हैं? मनोज तिवारी कहाँ? कपिल मिश्रा उस राज्य, उसी जिले के रहने वाले राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनको ये घटना नहीं आई? 9 साल की बच्ची जो जबान न खोल, उसको टैची में बंद करके आदमी लिए। ये है तुम्हारी सरकार। अपराधी तो सलाखों के पीछे है। वो तो अब होश लोगों ने शोर डाला चला गया ना। अपराध क्यों होते हैं? जो ऐसे भी अपराधी जो अभी तक पकड़े ही नहीं गए। इनके बीजेपी के कई अपराधी जो पकड़े नहीं जाते, बलात्कार का उनको बेल भी मिल जाती हैं और प्रधानमंत्री का प्रचार भी करते हैं जाके। ऐसे ऐसे लोग हैं, इसलिए लोगों ने चुना क्या? 12 साल उन्होंने देश का विनाश कर दिया, दिल्ली का विनाश करने चल पड़ी हैं। दिल्ली में 100 दिन में कोई अच्छा काम मुझे बताइए इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने किया? कोई एक छोटा सा काम बता दीजिए अच्छा किया हो। या किसी दिन में कोई काम ही नहीं हुआ। किसी विधवा को पेंशन दी हो, बता दीजिए मुझे। किसी फ्रीडम फाइटर को पेंशन दी हो, किसी का फॉर्म भरा हो पेंशन के लिए, बता दीजिए मुझे। आप अस्पताल चले हो, जो वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती आपको, बेड ही नहीं है, स्ट्रेचर ही नहीं है जाने के लिए। कोई आदमी जख्मी होकर आ जाए इमरजेंसी में, स्ट्रेचर तक नहीं है अस्पतालों में।
ये काम जो कर रहे हैं वो तो मरते नहीं, बस छीटा कसी करनी है, झुग्गी पर नजर आ गए, झुग्गियाँ हैं, वोट बैंक है तो झुग्गी वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? आपको क्या लगता है? क्या गरीब को रहने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, आप बताइए आपके हिसाब से। वो तो कह रहे हैं हम पक्का मकान देंगे ना। और पहले देते हैं ना पक्का मकान, इन पे विश्वास करो। कहाँ है वो 15 लाख? कहाँ है? 50 दिन मांगे थे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने। कहाँ है वो 15 लाख? कहाँ है? 50 दिन मांगे थे। कहा था ना ये जुमला होता है चुनावी जुमले बोलेगी, मतलब प्रधानमंत्री जुमले बोलते हैं, भी जुमले भी, इसलिए मैंने नाम उनका जुमला गुप्ता रखा है। वो 50 दिन मांगे थे नोटबंदी में, तो 2000 का नोट भी इन्होंने चलाया था। तो 2000 का नोट नहीं चला के सरकार क्या चलाएंगे? जो 2000 का नोट नहीं चला सके सरकार क्या चलाएंगे? मुझे आगे सरकार तो ट्रिपल इंजन की चल रही है दिल्ली में। तभी इतनी घटनाएं हो रही हैं। भगवान बचाए ऐसी सरकार से, हम तो हाथ जोड़ते हैं, भगवान हमें इनसे निजात दिलाए। मतलब घटना के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। अमित शाह जी ने कहा नहीं है कि घटना को रोका नहीं जा सकता, घटना तो घटना की बात है। देश का गृह मंत्री इस तरह की बात करे? घटना है, देश का गृह मंत्री, आदमी मर जाते हैं, इसको आप घटना कहेंगे, दुर्घटना कहेंगे? 242 लोग मर गए प्लेन में, 242 लोग जल गए, राख बन गए, राख में तब्दील होगी उनकी बॉडी, पहचान नहीं सकते आप, डीएनए नहीं करा सकते। राख को कहां ले जाओगे? कहां ले जाओगे उस राख को? कहां जांच कराओगे? तो इसमें अमित शाह और मोदी जी क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो कोई सरकार किन की है? मंत्री किन के हैं? नहीं, कोई हादसा हो गया वहां पे पहुंचकर, उनके पास कोई शक्तियां थोड़ी है कि जाके वो रिजाइन करते। ट्रेनों का भी हादसे होते, कितने लोग मर गए, क्या किया इन्होंने? कुंभ में इतने लोग मर गए, क्या किया इन्होंने? क्या किया? इतने लोग मर गए, 100 रुपये की चादर नहीं चला सके। किसी सनातनी बनते हैं, किसी के कफन पे 100 रुपये की चादर नहीं चला सका कोई मंत्री या मुख्यमंत्री। इस तरह की बातें ये करेंगे? लोगों क्यों बरगलाते हो, क्यों झूठ बोलते हो? लोग तंग आ चुके हैं इनसे। 12 साल देश का नाम बर्बाद कर दिया, और ये 100 दिन में दिल्ली का नाम बर्बाद कर दिया। लोगों ने विश्वास किया और विश्वासघात किया है, महिलाओं के साथ विश्वासघात किया कि महिला होके उन्होंने सोचा महिला को मुख्यमंत्री बना के उन्होंने अपनी महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। कितने दुर्भाग्य की बात है। क्या लग रहा है जो 2500 देने वाले थे वो नहीं मिलेगा? ये नहीं देंगे। क्यों? ये कुछ भी नहीं देंगे। ये आपका घर छीन लिया, झुग्गी में जिसमें आप रहते हो, बसर करते हो, 100 रुपया 200 रुपया कमाते हैं, वो तक रोजी रोटी आपकी इन्होंने छीन ली, रेडी पटरी आपसे छीन ली। तो कहाँ कमाओगे? आपको क्या देंगे? आपके जेब खाली कर दिया। आप छोटी छोटी लड़कियां देखो जो कॉलेज में स्कूल में जाने वाली 10-10 रुपये का पेटीएम करती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी के पर्स में या जेब में 10 रुपए नहीं होते और पेटीएम कर रही होती हैं। ये देश कहाँ आ गया? ये तो डिजिटल है ना, मोदी जी का डिजिटल इंडिया, पेटीएम कर रही है, कैश खत्म। मेक इन इंडिया कहाँ चला गया फिर इनका? मेक इन इंडिया कहाँ चला गया? ये तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया क्या? मतलब 10 रुपये आदमी के पास ना हो, हैं? नोट देखो तो नोटों की हालत खस्ता है। नोटों के आप देखो ना कागज़, तो हालत खस्ता है नोटों की। और पुराने नोट देख लीजिए, 100 के 50 के आज भी चल रहे हैं, कितने कितने साल हो गए उनके। और जो नए इनके नोट चले हैं उनकी हालत देख लीजिए क्या है। मतलब अब नोट में भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों नहीं दिक्कत है? अगर मोदी सरकार ने कोई करेंसी बनाई है, नोट बनाया है, तो वो भी नहीं टिक पा रहा। नहीं टिक नहीं पा रहा ना, मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूँ, दिल्ली के लोग कह रहे हैं। आप देख लीजिए 50 का नोट 20 का नोट देख लो, वो 2-4 दिन अगर रह जाए तो ऐसा लगता है जैसे फटने को आ गया है। और 50 का नोट 100 का नोट पुराने देख लीजिए, कितने साल हो गए चलते आ रहे हैं, कितने साल हो गए चलते आ रहे हैं। बहुत सही भाई, कहाँ से लॉजिक लाते हो? क्यों लॉजिक? हम पढ़े लिखे हैं, कोई वो थोड़ी हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के कार्यकर्ता। ठीक है, मोदी जी से सवाल करना, सरकार से सवाल करना जायज है, आपका हक है, जनता का हक है। लेकिन इतना बताइए, मोदी जी ने किसी सवाल का जवाब दिया किसी भी देशवासी को? किसी भी पार्टी के बड़े नेता के सवाल का जवाब दिया उन्होंने? जो सवाल करता है उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मोदी जी में दिलेरी नहीं है सामना करने की, डरपोक है, डरपोक प्रधानमंत्री हैं, कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, इनमें गूदा नहीं है। वो है निडर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हैं, आपके ये अखिलेश यादव हैं, जितने हैं बड़े बड़े लीजिए दलित। आप सुनिए, ये कहते हैं हम दलित को, आपको पता है बिहार में 120 दलित परिवारों को घर जला दिए। 120 दलित परिवारों के। कहाँ थे मोदी जी? कहाँ है गृह मंत्री जी? गए उनके घरों में? फिर आप कहते हो, सवाल करते हैं मणिपुर ये नहीं गए, वहाँ ये नहीं गए, हाथरस ये नहीं गए, कुंभ ये नहीं गए। राहुल गांधी हर जगह गए। अगर राहुल गांधी जाते तो कहते क्यों गए राहुल गांधी, मोदी जी क्यों नहीं गए? भाई जाए ना। जब वो जाते हैं तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। तो कहाँ गए? गए हो तो मुझे बताओ ना कहाँ गए? अभी अहमदाबाद गए थे, कहने लगे देखो फोटो सेशन करवा रहे हैं। जहाँ जाए इनके कदम पड़ते हैं वहाँ विनाश हो जाता है, इसलिए ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
मतलब वो जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत। गए तो 242 लोग मर गए, प्लेन में आग लग गई। हादसे के बाद भी गए थे ना वो। हादसे के बाद कहाँ गए हैं वहां से? अच्छा सुनिए, हादसे के बाद गए थे तो लोगों ने उनकी फोटो डाल के ट्रोल कर दिया। कुंभ में क्यों नहीं गए? ट्रेन हादसे में क्यों गए? जो रेल मंत्री फोटो नीचे खिंचवाते हैं वहां क्यों नहीं गए? जाते कुंभ में क्यों नहीं? मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर कितना बड़ा मुद्दा है, इस देश की महिलाओं का निवस्त्र घुमाया गया, वहां नहीं गए। ना गृह मंत्री ना प्रधानमंत्री। सवाल तो भले ज्वलंत हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। ये देशवासी समझ चुके हैं इनकी नीतियां क्या है, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। बरगलाने की, भ्रम फैलाने वाली इनकी नीतियां अब देश के लोग समझ चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और चुनाव में सबक सिखाएंगे पक्का। ये जो कहते हैं हम बिहार में पिछले 10 सालों से सिखा रही है जनता। क्या सुन लीजिए, मैं आपको फिर कहूँगा फिर, क्योंकि अरुण मलिक ईवीएम पे आ गया है। आज ईवीएम हटा दो, मोदी जी कहीं नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अच्छा देखिए, अगर इन पे विश्वास है तो दिल्ली में 70 सीटें लेते हैं ना। मोदी मैजिक खत्म, 400 में 240 पे आ गए, वो भी नीतीश की मेहरबानी, नायडू की मेहरबानी, तो प्रधानमंत्री हैं। अगर इतनी बात है तो 70 जीतते ना। ये मैनिपुलेशन है कि इनको 22 दे दो, खुद 48 से लोगों को शंका नहीं होगी कि देखो ये तो जीते हैं, सरकार बनाई है। क्योंकि मैनिपुलेशन इस तरीके से करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी 45 पे, 48 ले लो, इनको 22 दे दो, ताकि लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं कि ताकि, अच्छा उसमें भी बता देते हैं कि ये ना इधर जा पाए ना इधर जा पाए, पूरा कैलकुलेशन करते हैं। इसको कहते हैं बेईमानी, मैनिपुलेशन एंड बेईमानी। मैनिपुलेशन कहते हैं बेईमानी तरीके से, कैलकुलेशन ये होती है, और बड़ी शातिराना तरीके जिसको बोलते हैं, ये वो है। तो इसलिए ये जो सरकार दिल्ली वाली भी चलेगी नहीं। रेखा जी इस्तीफा दिए, आपकी सरकार दिल्ली नहीं संभलेगी। और ये मैंने पहले भी कहा है, ये मुख्यमंत्री 1 साल के लिए है, 5 साल बीजेपी मुख्यमंत्री दे ही नहीं सकती। उसका सबूत भी मैं आपको बताता हूँ। कैसे? वो तो बहुमत में है ना सर। देखिए, पहले बहुमत था, साहिब सिंह वर्मा थे मुख्यमंत्री, उसके बाद मदन लाल खुराना आ गए, फिर मदन लाल खुराना के बाद आपकी सुषमा स्वराज आ गई, वो तीनों चले गए 5 साल, वो भी नहीं चला पाए। तो ये भी 5 साल सरकार नहीं चलेगी किसी भी तरीके से, आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए अरुण जी के दाव में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और हम एक भी झुग्गी को नहीं गिराएंगे, इस तरीके के जितने भी वादे थे, तो अब लोग जो है प्रधानमंत्री के उन भाषण को ढूंढकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसको निभाया क्यों नहीं जा रहा है, क्यों गरीब लोगों के मकानों पर, झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।